स्टेज फियर, हल्की सी घबराहट, वो दुखी, थोड़ी नर्वसनेस आप लोगों को भी होती है स्टेज पे आते हुए? होती है? नॉर्मल है? तो फिर तो यार अपनी लाइफ के सेंटर स्टेज आप लोग खुद हो ना। क्या बात हुई, थोड़ी गलती हो गई, गूफअप्स हो गए, आपका स्टेज है, आपका मंच है, गलतियां करो, सीखो, आगे बढ़ो, चलता है सब। नमस्कार, मैं प्रमिला दीक्षित, जर्नलिस्ट हूँ, लेखक हूँ, राइमिंग करके कुछ लिख लेती हूँ, पल्लवी जी जैसी कविताएं तो नहीं करती, माँ हूँ और लाइफ की स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, अभी भी सीख रही हूँ। यहाँ ऑडिटोरियम में जितने भी लोग मौजूद हैं, बच्चे, पेरेंट्स, सहभागी, प्रतिभागी, स्पीकर, लिसनर और विदाइजेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक ये प्रयास किया है कि ये सब कुछ सफल आयोजन हो जाए तो उसके बाद हम गंगा नहाएं, उन सभी लोगों को और इस धरती पर माँ सरस्वती के रूप को साकार करने वाली हमारी सभी टीचर्स, आप सबको मेरा अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों के सामने बोलते हुए आपको लगता होगा कि बच्चे बड़ों के सामने नर्वस होते हैं, लेकिन बच्चों के सामने बोलते हुए अच्छे खासे बड़े बड़े लोग नर्वस होते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं देखते आप कौन हैं, आप कितने बड़े नेता हैं, क्या अभिनेता हैं, आपका ओहदा क्या है, आपकी उम्र क्या है, 5 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं। और लंच ब्रेक के बाद के 5 मिनट में तो आप समझ ही सकते हैं, डिसाइड कर लेते हैं सुनना है या धीमे से बोलना है कि जी पानी पीने जा रहे हैं, और उसके बाद दरवाजे का रास्ता बता लेते हैं। लेकिन आप ही के ज़माने का एक गाना अब आज आपको दिन में सुनाती हूँ, दरवाजे को कुंडी मारो कोई ना बच के जाने पाए, और डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी चल ना पाए। आज आपको मुझे सुनना है यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते हैं इस दरवाजे से बाहर आप जाएं। इतने लोगों को आपने सुना, उनके संघर्ष की कहानियाँ, उनके चुनाव की कहानियाँ, उन्होंने लाइफ में क्या चुना, तो जब आप यहाँ से जाएंगे कुछ एक बात लेके जाइए, कोई एक चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए जब आप यहाँ से जाएं, वो आपके साथ है। कई बार बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वो बात नहीं कर पाता है जो आप सड़क चलते किसी से सुन के समझ जाते हैं। तो पहली अच्छी बात दरवाजे से ही शुरू करूँगी। साल 2013 की बात है, केदारनाथ में त्रासदी आई थी, बाढ़ आई थी। जो लोग उस उम्र के हैं, बच्चों को शायद मालूम ना हो, वो जानते हैं हजारों हजार लोग उस त्रासदी का शिकार हुए थे। मुझे दफ्तर से आदेश आया कि मुझे जाना है वो कवर करने के लिए। मैं अपने घर से निकल रही थी, मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 3.5 साल की थी, दरवाजे पे बैठ गई, क्योंकि रोज माँ को दफ्तर जाते देखती थी, एक बैग लेके गई है, शाम तक आ जाएगी। उस दिन सूटकेस लेके जा रही थी, तो उसे डर था कहाँ जा रही है, कब आएगी। 3.5 साल की बच्ची, उसने बिल्कुल आंदोलन कर दिया, वहीं पे बैठ के, जो रेस की बच्ची थी आंदोलन जानती थी, बैठ गई कि आपको जाना नहीं है। मैंने उसे समझाया कि वहाँ पर हुआ क्या है, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा। वो तमाम लोग जिनको मदद की ज़रूरत है, मेरे जरिए अगर मदद उन तक पहुँचती है, वो बात पहुँचती है, तो मैं उन लोगों की मदद कर पाऊंगी। एक पत्रकार का ये काम होता है। उसने मुझे जाने दिया। 10 दिन बाद, यकीन मानिए 10 दिन बाद जब मैं वहाँ से लौट के आई, टीवी पर एक भी रोता चेहरा देखकर वो मुझसे पूछती थी, मम्मा आपने इसकी मदद नहीं की क्या? तो आप लोगों को जो लगता है ना पत्रकारिता, ये ब्रेकिंग न्यूज, ये सनसनी खबर, पत्रकारिता उम्मीदों की कहानी है, उम्मीदों की नौकरी है। मेरी बेटी को मुझसे उम्मीद थी, ऐसे तमाम लोग आस लगाए रहते हैं कि एक पत्रकार उनके लिए एक उम्मीद की खबर लाएगा, उनके लिए उनकी जो तमाम बाधाएं हैं उनको दूर करने की ऐसी कोई खबर देगा जिससे उनकी राह आसान हो। तो आज आप लोगों के लिए उम्मीदों की न्यूज़ लाई हूँ, आप सपनों की न्यूज़ लेकर आई हूँ। सबसे पहले शुरुआत मैं करूँगी अभी हाल ही में आए रिजल्ट से, बोर्ड्स के रिजल्ट से। आप में से बहुत से लोगों को ऊँट की आवाज़ आई ना, मुश्किल भर में हफ्ते भर में बात ठंडी हुई थी, फिर वही बात छेड़ दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब ऐसा टाइम है जब आपके मार्क्स, आपके व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है। बहुत अच्छे टाइम में आप जी रहे हैं ना, आपके आपके मार्क्स को लेकर आपको कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आए हैं, आपके पास कल कुछ और करने को होगा। आपके पास हमेशा उम्मीद के रास्ते खुले हैं, एक और कल है, बेहतर करने की उम्मीद हमेशा ही बनी होती है। कोई आपकी शर्मा जी के लड़के से तुलना नहीं कर रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं पूछा जी आपका लड़का क्या कर रहा है, क्या करेगा, कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको अपना भी घर दिख रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री जब ये खुद कह देते हैं कि आपके सपने, आपके गोल्स, आपकी पर्सनालिटी इज मच मोर बिगर देन हिज मार्क्स,
तो यकीन मानिए आपके पास विकल्प हैं जो आज न कहीं कल आपको दिखने को मिलेंगे ही। अपनी कहानी बताती हूँ। साल 2001 की बात है। मैं पहली बार एक कंपटीशन देने गई थी, वो भी पढ़ाई के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेना था और ग्रेजुएशन के बाद गई थी। 30 सीटें थी वहाँ पर पत्रकारिता का कोर्स करने के लिए, मास्टर्स, और वहाँ पर उसमें से भी 15 में सिलेक्शन होना था। 15 सामान्य थी और 15 रिजर्व कैटेगरी की थी। वहाँ पहुँचे तो मेरे जीवन का पहला इम्तहान था। मैंने वहाँ देखा ये लोगों की भीड़ आती चली जा रही, आती चली जा रही, आती चली जा रही। रिटन एग्जाम था। बाद में मालूम चला 1500 लोग आए थे। मुझे लगा हो गया यहाँ तो बात नहीं बदलने की, तो 1500 लोग में 15 में कहाँ आएंगे। उसके बाद मैंने तुरंत घर जाके ये ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये नहीं तो अगला क्या आपके पास विकल्प हो सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आया उसका, मेरा नाम था वहाँ पर, उस 1500 में 15 में मेरा नाम था। तो कई बार हम खुद अपने हथियार डाल देते हैं, हमें नहीं मालूम होता हम में क्या खास है। वो जो लोग आए थे वो बहुत बड़े यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, एमबीए किया हो सकता है, आज की तारीख में बहुत अच्छे कॉर्पोरेट पोजीशन पे होंगे, लेकिन मुझे लिखना आता था। ऐसे आपका कोई टैलेंट होगा जो आपको मालूम नहीं होगा, धीरे धीरे वक्त के साथ आपको पता चलेगा। जैसे पल्लवी जी को पोइट्री आती है, वो उलझी हुई थी कि वो डॉक्टर का कोर्स करें कि ये क्या करें। आपका अपना टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर सामने सतह पर आपको दिखा देता है बार बार कि तुम में मैं ये हूँ। तो आपको उस टैलेंट को पहचानना है। दूसरी अच्छी बात यही सी बात से जुड़ी है कि नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है उसने आपके लिए विकल्पों का अंबार खुला है। हमारे टाइम में तो बड़ा वो शेर बकरी पत्ते की कहानी आपने सुनी थी, शेर के साथ बकरी नहीं जा सकती, शेर बकरी को खा जाएगा, बकरी के साथ पत्ता नहीं जा सकता क्योंकि बकरी पत्ते को खा जाएगी। आप ऐसे सब्जेक्ट में चॉइसेस नहीं कर सकते थे। अब आपके पास चॉइसेस हैं, आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, अपनी पसंद का करियर ले सकते हैं और पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, मुश्किल उसमें पैसा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब आप पेरेंट्स से कहते हैं ना आप पैशन फॉलो करना है, ये देखिए वो आपको भविष्य में क्या देगा। जितनी आपको लाइफ स्टाइल आपके माँ बाप ने दी है, क्या वो उतना दे पाने में सक्षम है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब मेंटल हेल्थ से लेकर स्पेशल एजुकेशन सब पे चर्चा हो रही है। तो आपके पास बहुत बड़ा भंडार खुला हुआ है। तीसरी अच्छी बात, आपके पास जानकारियां हैं, जानकारियों का भंडार है हाथ पे। वो जो दिन रात आप कहते हैं आप देखते क्या है वो आपकी चॉइस है। तो आपके पास जानकारियों का भंडार खुला हुआ है, सब तरफ से आपको जानकारी मिल सकती है। छोटी बेटी मेरी 8 साल की है। पिछले दिनों पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सबने देखा क्या क्या किस तरह की सिचुएशन देखी। मेरी कोशिश थी कि छोटी है उस तक जानकारी ना पहुंचे, उसको पता ना चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे किस संदर्भ में चीज़ों को ले लेते हैं, उनमें किस तरह की एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, वो क्या का क्या समझते हैं ये आपको नहीं मालूम चलता। तो मैंने उस तक नहीं आने दी बात। मैं तो दफ्तर चली गई। दफ्तर पहुंची थी तो 3 बजे के करीब जब मैं स्कूल से घर आती है उसका फ़ोन आया मुझे, मम्मा वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। क्या करते, बच्चे तक जानकारी यानी आ चुकी थी। अब जानकारी आ गई है, उस जानकारी को दुरुस्त करना किसका काम है? मेरा। उस जानकारी को दुरुस्त करना, आपके बच्चे तक जो भी आई है उसको वेरीफाई करना, आपको हमेशा अपनी माँ, अपने बाप, अपने पेरेंट्स के पास ही जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र या कोई और जो स्टेट्स हैं वहाँ माँ को क्या बोलते हैं? कई स्टेट्स में माँ को क्या किस नाम से बुलाया जाता है? आई। कैसे बुलाते हैं? AI। सुनना, तो आपकी AI जो है सबसे बड़ी आपकी माँ है। आपका चैट GPT आपके परिवार में है। हमारे साथ कौशल है, लड़का गूगल हैक करके बैठा हुआ है। यानी आपको किसी भी मशीन पर निर्भर नहीं होना, आप स्वयं में ही सक्षम है, बशर्ते आपको पता हो कैसे सही जानकारी का इस्तेमाल करना है आपको। कई बार आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को क्या पता है, तो हमें क्या हिस्ट्री डिलीट करनी है और अपना सब प्राइवेट अकाउंट बनना है। लेकिन जिस दिन आप फंसोगे ना बेटा, वो पेरेंट्स ही काम आएंगे। हिस्ट्री डिलीट करोगे लेकिन हिस्ट्री को आग लगा के आपको फ्यूचर में नजर आएगी ना। सबकी एक प्राइवेट इंस्टा आईडी होती है, नए ज़माने के बच्चे जानते हैं। एक वो जो मम्मा पापा देखते हैं, एक उनकी पर्सनल आईडी होती है जो वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। उसमें जो आप एक बार क्लिक करने वाली फोटो भेजते हैं ना, आपको लगता है कि जी अब तो एक बार खुलेगी, वो दोबारा नहीं खुलेगी, ये पता नहीं चलेगा, वो खुलती है। कई बार करियर में आप जहाँ नौकरी लेने जाएगा वो आपके सामने खोल के रख देगा, जी आपने ये किया था, अब बताइए इसका क्या करें।
मेजरलिस्ट हमारे बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट से बात होती है, बहुत सारे आजकल आप डिजिटल अरेस्ट के केस देख रहे होंगे, ऐसे तमाम लोगों से बात होती है जब, तो मालूम चलता है बच्चे कैसे कैसे फंसे हैं, किस किस तरह से फंसे हैं। क्योंकि आपको लगता है आपके हाथ में जो हथियार है, आपके माँ बाप से आप ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। कई बच्चे पबजी या अन्य तरह के गेम में फंस जाते हैं, एक बार पैसा देते हैं, 2 बार पैसा देते हैं। रेड फ्लैग को आज की जनरेशन बहुत बोलती है ना, आप अपना रेड फ्लैग क्यों नहीं पहचान पाते? पहली बार जहाँ फंसते हैं वो रेड फ्लैग है। तुरंत जाके अपने माँ बाप को बताइए कि यहाँ हम फंस गए हैं, अब हमारी मदद करिए। किसी कुचक्र में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये भी एक अच्छा टाइम है जब माँ बाप बिल्कुल आपके साथ खड़े होकर आपका दोस्त बन के मदद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ के लोग जानते हैं हमारे माँ बाप का व्यवहार किस तरह का होता था, कोई संवादहीनता की स्थिति रहती थी, कोई बातचीत भी ऐसे नहीं होती थी, और गलती से आपने बता दिया फिर हर्ष आपको बता होता था। तो एक ये बहुत अच्छी स्थिति अब आपके सामने है कि जानकारियों का अंबार है अगर, तो भी आपको तय करना है कि आपको फॉलोअर्स चुनने हैं या फ्रेंड बनाना है, स्क्रॉल करना है या साथ देखना है, लाइक्स चाहिए या लाइफ में दूसरों का साथ चाहिए है। पीठ पे वो थपथपाहट महसूस करिए ना। ये तमाम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, सब भविष्य में आपके आगे आने वाले समय में काम आने वाली हैं। एक और बात है, आजकल के बच्चे स्ट्रगल की कहानी नहीं सुनना चाहते। वो नहीं चाहता मैं बताओ ना कि आप नदी पार करके आ रहे थे जी, जंगल से यूं 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 कूद के आ रहे थे, उसके बाद गांव देहात के किसी स्कूल में रहते, ये बस करो ना मम्मी क्या है। वो इसलिए क्योंकि वो रिलेट कर ही नहीं पाते। मेरे को बड़ी तमन्ना है मेरे बच्चे प्रेमचंद पढ़े, मेरी फ्रेंड समझाते कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे रिलेट कर पाएंगे उस बात को। मेरी बेटी बड़ी वाली मुझसे कहती है कि मोदी जी हमेशा बेटियों के पीछे को पड़े रहते, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये लड़कों को कुछ क्यों नहीं कहते। वो ये सोचती है, अब उसको कैसे बताएं वो ऐसा सोच पा रही है, ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। उसको ऐसे थॉट्स आने लगे हैं, यहाँ तक आने में हमें जमाने लगे हैं। ये बात है कि लड़कियां ऐसा सोचता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो पूरा स्ट्रगल का पीरियड हमने देखा अब आप तक नहीं आ रहा है। आज की समस्याएं अलग है, मम्मा वाईफाई नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये जो स्ट्रगल है, पीयर प्रेशर है, सब दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, इंस्टा पे ऐसे करना है, वो पीयर प्रेशर है, फिल्टर लगा के फोटो खींच रहे हैं, तो आपको समझना है उसी में से खबर निकालनी है। किसी बच्चे की उदास आंखें भी एक खबर है, किसी बच्चे का चिमचिमाता चेहरा भी एक खबर है। बच्चा लगातार फिल्टर यूज कर रहा है, प्रेजेंटेबल दिखना एक बात होती है कि आप हाँ दिखना चाहते हैं, लेकिन आप फिल्टर यूज करते जा रहे हैं, तो आपको समझना होगा क्या वो बच्चा अपने लुक से खुश नहीं है। इसको भी समझना चाहिए कि कोई फिल्टर लगा के अगर यूज कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों आपको संघर्ष की कहानियां तो नहीं पसंद है, आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी अपने संघर्ष की कहानी आपको बताना नहीं चाहता। आपके पेरेंट्स को कोई शौक नहीं है कि वो बताएं आकर, कि वो अपना दुख वापस से उठाएं। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। साल 2017 मेरी बड़ी वाली डॉटर तैयारी कर रही थी जिम्नास्टिक्स की, और बड़ी तमन्ना थी हमारे इसको अंडर 14 खिलाने की, ओलंपिक्स में भेजने की, और उससे बहुत तैयारी उसके लिए की। 2017 में देश के नंबर 1 चैनल आज तक में काम कर रही थी, मैंने वो चैनल छोड़ा, न्यूज़ छोड़ी, उसके बाद मैं इसकी तैयारी में लग गई। दोपहर में घर से निकलती थी, 3 वक्त का खाना हम या तो स्टेडियम में या गाड़ी में या रस्ते में खाते थे। पूरी तैयारी के साथ उसको आई स्टेडियम जाके जाती थी, तैयारी करती थी, और ये उसके लिए प्रैक्टिस कर रही थी। साल 2020 कोविड आया, प्रैक्टिस थम गई, कुछ वक्त के लिए सब रुक गया, उसका ओलंपिक का सपना सब रुक गया। पहली वेव थी। साल 2021 कोविड की सेकेंड वेव, बच्चों ने अपना पिता खोया, मैंने अपना पति। कहानी यही रुक जानी चाहिए? बताइए, कहानी यही रुक जानी चाहिए? क्या सब खत्म हो जाना चाहिए? थैंक यू बच्चों ये बोलने के लिए, बच्चों से नहीं इस जवाब के लिए करूँगी, बच्चों के लिए ताकि यानी एक सपना आपका टूटता है तो नए रास्ते खुलते हैं, भगवान के पास में मिलता है, दूसरा रास्ता तैयार होता है। गॉड ऑलवेज हैज सम अदर प्लान। वो बेटी मेरी ओलंपिक्स में तो तैयारी नहीं कर पाई, ओलंपिक्स तक नहीं जा पाई, आज देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल में पढ़ रही है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, भीड़ को फेस करती हूँ, लोगों का सामना करती हूँ। मेरी ये स्थिति थी कि मैं घर से बाहर निकलने में डरती थी। 1 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया,
मेरी कोशिश ये थी कि बाहर ना जाऊँ, लोगों से ना मिलूँ, कोई मुझे देखेगा, मुझसे पूछ लेगा, मेरा गला मिल जाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने फ़ोन पे डॉक्टर्स से बात की, मैंने एक मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक का सहारा लिया, उन्होंने मुझसे बात की, वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। फ़ोन पे मुझे वो गाइडेंस देती रही, मैं बात करती रही और धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। और ऐसा ही एक मंच था 1 साल के अंदर, जहाँ वो और मैं गेस्ट के तौर पर आमंत्रित थे, एक मंच साझा कर रहे थे। मेरे लिए वो सक्सेस का दिन था। सक्सेस ये नहीं होती कि आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाए, आप किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ के तिरंगा फहरा दो और टीवी अखबारों में आपका नाम आ जाए। सक्सेस वो भी होती है कि आप अपने ही बनाए किसी बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ जाएं। हमेशा एक पड़ाव तोड़कर, एक पड़ाव को पार करके आगे बढ़ जाना भी सक्सेस होता है। और आप बच्चे तो तमाम सक्सेस की कहानियां ऐसे में लिख ही रहे हैं। उम्मीदों की कहानियां। खबर क्या होती है? अक्सर लोगों से पूछा जाता है, हादसे खबर नहीं होती है, उन हादसों से आगे हार न मानने की कहानी खबर है, उन हौसलों से आगे बढ़ जाने की खबर ही खबर है। कर्नल सोफिया एक खबर है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक खबर है, 7 साल की संयुक्ता नारायण एक खबर है, मदुरई की बच्ची जिसने सबसे यंग ताइक्वांडो प्रशिक्षक का खिताब हासिल किया है। 13 साल का वैभव सूर्यवंशी एक खबर है, जो IPL में सबसे महंगा बिका खिलाड़ी है। और अगर इन सब में आपका नाम नहीं है तो यकीन मानिए आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। आप कहानियां लिखते हैं, आप जानते हैं कि अगर लिखी नहीं गई है तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी आपका इंतजार कर रही है। अंत में राइमिंग के साथ कुछ जोड़ा है, वो आपको सुनाती हूँ और आप सब भी मेरे साथ बोलिए। पर्वत सा इसका जिगरा है, पंछी सी इसकी उड़ान है, ये नए सपनों का भारत है, जो हर पल आशावान है। पर्वत सा इसका जिगरा है, पंछी सी इसकी उड़ान है, ये नए सपनों का भारत है, जो हर पल आशावान है। तो आइए, ये मंच आपका है, आपके जीवन का मंच आपका है, अपनी कहानी खुद लिखिए, खुद तैयार कीजिए। धन्यवाद।